AK-47 तो है, AK-47 है नक्सलियों के पास, हम मना नहीं कर रहे हैं। वो भी हमारे से ही लूटे हुए हैं, हमारे पुलिस वाले से लूटे हुए हैं। यहाँ एक आध कहीं से आया होगा खरीद में, मगर जो कुछ है उनके पास आपने देखा होगा। अगर मेरे पास प्रश्न है तो मैं दिखा सकता हूँ। उसमें ये कहा गया है कि वो एयरगन से आदमी मरेगा। एयरगन किसके लिए लेके जाता है? तो वहाँ एयरगन जब्त हुआ है और भरमार बंदूक जब्त हुआ है, यही तो दिया गया। इसलिए मैं वहाँ अपना रोष व्यक्त कर रहा था। देखिए, स्पष्ट है कि पीड़िया गांव में आम जनता की हत्या हुई है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, और उसी तरह 11 लोग वहाँ गिरफ्तार हुए या मरे। तो उस 11 में से 10 भरमार बंदूक मिला। यही तो सवाल उठता है कि आप सच बोल रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही और पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश ने देखा कि इन लोगों ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना के रखा था। लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था चरमरा गई थी। लूट, हत्या, अनाचार, दुराचार, बलात्कार सभी सीमा रेखाएं छत्तीसगढ़ में पार करके रख दिया था, और उसका परिणाम भी हुआ। जनता ने इसको देखा और जनता ने इसका परिणाम भी दिया। अभी तक तो उन्हीं की जवाबदेही होनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ को जिस चौराहे पे खड़ा करके रखा उन्होंने, और आज पॉलिटिकल उसके लिए इस तरीके से ये घेराव और ये धरना और ये प्रदर्शन, तो जनता तो समझ रही है, सब देख रही है। क्राइम कहीं पे हो सकता है, लेकिन प्रशासन, पुलिस, सरकार, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि प्रभावशाली तरीके से लोगों को एक विश्वास उनके मन में पैदा करें कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, दोषियों को दंडित करेंगे। अब एक घटनाक्रम हुआ जहां सतनामी समाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और वहां पर कांग्रेस के लोगों को आप बंद करके जेल में डाल रहे हैं, तो आपका इंटेलिजेंस फेलियर था। कलेक्टर एसपी मौका छोड़ के भाग गए, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, लोग कहते हैं बाहर के लोग आए थे। तो इन तमाम चीजों को कवर अप करने का काम सरकार कर रही है। इसलिए सदन के अंदर और सड़क पर कांग्रेस पार्टी पूरी सक्रिय है और मुझे लगता है हमने जोरदार तरीके से अपनी मांग को आज रखा है। आज हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ में बिगड़ते कानून व्यवस्था और अपराध गढ़ को, छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बनाने के लिए जिस तरह से सरकार नाकाम हुई, इसके खिलाफ में आज जंगी प्रदर्शन हुआ शांतिपूर्वक। निश्चित रूप से अगर सरकार सुधर जाए, नहीं तो आने वाला समय में इससे और बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। बिल्कुल सरकार ने पूरे डर के वजह से पूरे प्रशासन मिलकर पूरे किलेबंदी कर दी है, लेकिन हमारा संघर्ष रुका नहीं है। हम संघर्ष करेंगे और सरकार को चेतावनी देते हैं, कानून व्यवस्था ठीक कर ले, नहीं तो हमारी लड़ाई जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था इन दिनों सुर्खियों में है। और जब ये घटनाएं सुर्खियां बनी हुई हैं तो विपक्ष को एक मौका मिल गया है और विपक्ष ने मौका लपकते हुए सरकार की घेरेबंदी कर दी है। और ये घेरेबंदी न केवल मुद्दों पर केंद्रित है, बल्कि सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी जा रही है। और इसका नजारा आज हमें न केवल विधानसभा में देखने को मिला, बल्कि सड़कों पर भी उतरकर कांग्रेस ने जब प्रदर्शन किया तो हमें कहना पड़ रहा है कि सदन से सड़क तक हल्ला बोल। तो कांग्रेस का यह हल्ला बोल किसके लिए था, किस तरीके से इसका राजनीतिक हम विश्लेषण कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस हल्ला बोल के पीछे का उद्देश्य भी क्या कोई राजनीतिक वजह हो सकती है। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण लेकर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेत्री और प्रवक्ता मौजूद है प्रीति उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और रिपोर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि कैसे पहले आपराधिक घटनाओं के मुद्दों को सदन में उठाया गया, आज भी काम रोको प्रस्ताव लाया गया और उसके बाद सड़कों पे उतर गए कांग्रेस के सारे बड़े नेता। तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार जरूर हुई है,
लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ दिखाई दिया आज के प्रदर्शन में। तो पहले चलते हैं कांग्रेस के पास ही और उनसे जान लेते हैं कि कांग्रेस ने आखिर इस प्रदर्शन के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की। क्या ये निकाय चुनाव की कोई तैयारी तो नहीं थी? उपाध्याय जी, ये प्रदर्शन क्या कोई शक्ति प्रदर्शन था? दीपक बैज अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं उसलिए प्रदर्शन था, या जनता के असली मुद्दों को लेकर कांग्रेस अभी से लड़ाई शुरू करना चाहती है, चुनाव को भले कितने दिन बाकी रहे? विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने का मौका था ये, और वही किया है कांग्रेस ने। विधानसभा में भी आवाज उठाई, सदन में अपनी बात रखी, बहुत अच्छी तरीके से रखी। खुद गृह मंत्री ने कबूल किया कि 6 महीने में 273 तकरीबन नक्सली घटनाएं हो जाती हैं। आप आज अखबार उठा लीजिए मोहन जी, कम से कम 4-5 घटनाएं लूट की, बलात्कार की। अरे ये वो शहर है जहां गोलीबारी तक हो रही है, और ये केवल भारत नहीं बल्कि मलेशिया में बैठे लोग उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। इस सरकार 6 महीने में पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं मोहन जी, आज जब भी सड़क पर कोई इस तरह के घेराव होते हैं, सड़कें का ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, तो आप सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड देखेंगे कि कुछ लोग दुखी होते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे हो रहा है। आज सोशल मीडिया पे आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हमारे कार्यकर्ता जो पूरे प्रदेश भर से आज रायपुर में इकट्ठा हो रहे थे, लोग उन्हें स्वयं लिफ्ट दे करके रायपुर तक लेकर आए हैं कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये है इस प्रदेश की सच्चाई। 3 लाइन में अगर समेट दूं तो बोला जाए, क्राइम चल रहा है साए साए, सरकार कर रही है आए आए, और जनता कह रही है बाय बाय। नगरीय निकाय चुनाव का आपने नाम लिया, चुनाव आने दीजिए। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब जनता तैयार है, क्योंकि जनता त्रस्त हो गई है इनसे। अपराध गढ़ बना के रख दिया है हमारे सुंदर छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो बखूबी कम शब्दों में समझा दिया है उपाध्याय जी ने कि आखिर ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं, और इस बात से भी गुरेज नहीं किया कि निकाय चुनाव आगे है इसलिए हम जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं। रविंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। रविंद्र जी, लगातार आप पहले भी बयानों के जरिए ये बात बताते रहे कि आपराधिक घटनाएं बढ़ी नहीं है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर जरूर बताई जा रही हैं। कांग्रेस जो कह रही है उसका जवाब क्या है? सदन में तो उन्हें जवाब नहीं मिला, सड़कों पे जवाब नहीं मिला, अब इस डिबेट में तो जवाब दे दीजिए। आखिर ये जो पूछ रहे हैं उसका असली जवाब है क्या? बिल्कुल एकदम असली जवाब दे रहा हूं। सदन में भी फ्लॉप रहे, सड़क में भी फ्लॉप रहे। कांग्रेस इतनी जल्दबाजी में है कि अभी 7 महीने हुई है सरकार को, और 3 महीना आचार संहिता में, और ये प्रदर्शन करने के लिए खड़े हो गए हैं। प्रीति जी का मैं स्वागत करता हूं। कह रहे हैं कि राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं, उनका राजनीतिक धर्म था ये विरोध करना, तो बिल्कुल करिए ना, कहीं कोई गुरेज नहीं है। लेकिन राजनीतिक धर्म होता है विपक्ष का कि प्रदेश में सकारात्मक विरोध करना। आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं, आप नकारात्मक विरोध कर रहे हैं, और नकारात्मक विरोध अभी से नहीं, आप लोग के ना कांग्रेस के संस्कृति और विचार में आ चुका है। आप हम अभी लोकसभा चुनाव को देखें, यदि ये 400 पार हो गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण ला देंगे, वही है आपका। ये छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विरोध है। और मैं बताता हूं, जैसे मोहन जी ने बोला सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है उसको बताइए करके, मैं बताता हूं कि कैसे जनवरी 2021 से जून 2021 में छत्तीसगढ़ में 503 हत्याएं होती थी, 22 में 510 हत्याएं होती थी, और 23 में 500 हत्या होती थी। अभी कम से कम 435 हत्याएं हुई है, आपकी तुलना में बहुत कम हो। इसी तरह डकैती का डाटा दिखाता हूं मैं आपको जी, कि आपके कार्यकाल में 7 महीने में 35 2021 में, 22 में 22 में 44, 23 में 28, और अभी इसी पीरियड में भाजपा सरकार में 23। इनके पास आंकड़े जुलाई तक के कहां से गए हैं? एनसीआरबी रिपोर्ट जारी करती है जो करी गई है, पुलिस वाले जारी करते नहीं है कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। कौन सा डेटा पेश कर रहे हैं? ये बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। कहाँ का डेटा है? डेटा को दूसरी महत्वपूर्ण बात, एनसीआरबी ने पब्लिश नहीं है। ये जो डाकड़े अपनी बता रहे छाती पीट रहे, ये सोर्स बता दे बस। मोहन जी, इन्हें गुमराह करने से रोकिए, इन्हें बोलिए कि ये सोर्स बताए, ये पूरा डेटा प्रस्तुत करें, पर ये सोर्स बता दे केवल। कैसे इनके पास ये डेटा आया है? एनसीआरबी ने डेटा प्रस्तुत नहीं किया है, पुलिस कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाई नहीं है अभी। कहां से आ गया ये डेटा इनके पास? प्रीति जी, क्योंकि इनकी सरकार है, सरकार एक आंकड़े तो जारी करती है। ये आंकड़े तो सरकार ने जारी नहीं किए। ये जो आंकड़े भी प्रस्तुत कर रहे, बताए कहां पर जारी किया है सरकार ने ये आंकड़े? ये हथियार जो अभी अपने
आपने 6 महीने 7 महीने का ये आंकड़े पेश कर रहे हैं, सरकार ने कहाँ पेश किया ये बस ये बता दें। अभी सबसे पहले सिर्फ ये बता दें कि कहाँ जारी किया, ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर लाइव टीवी पर झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ हमारी तो ये गुजारिश है वो सोर्स तो बता दें, झूठे आंकड़े कुछ भी अपने मन से आए बाए कुछ भी बोलते जाएंगे। क्राइम चल रहा है साए बस, सरकार यहाँ पे आए बाए ही चल रही है, और वही बातें ये भी टीवी डिबेट में आके आए बाए कुछ भी बोले जा रहे हैं। सुन लीजिए जी आप सोर्स बता दीजिए ना, हम नहीं, सारी पूरी जनता सुनना चाहती है, छत्तीसगढ़ की जनता सुनना चाहती है, आप सोर्स बता दीजिए। आप जो यहाँ पे अभी फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं, जनता समझ रही है आपके इस फर्जीपना को, आप सोर्स बता दीजिए बस। हमारी गुजारिश आपसे बस इतनी है कि आप सोर्स बता दीजिए। चलिए रविंद्र जी, क्या आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं क्या? ये तो मानिए कुछ तो अपराध बढ़ा है, आप ये विश्वास दिलाइए कि अब इसे रोका जाएगा, घटना हुई है तो अपराधी पकड़े जाएंगे, ये इस पर बोलिए। मोहन भैया, यदि कांग्रेस सरकार में FIR हुई थी ना, तो उस FIR में हमने 377 लोग को गिरफ्तार किया है। इसका मतलब है हम काम कर रहे हैं। यदि 145 नक्सली मारे जाते, 163 गिरफ्तार होते और 526 आत्मसमर्पण करते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ की में ना शांति व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरा जंगल जब शांत हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ शांति का टापू बन जाएगा। इनके कांग्रेस के लोग जैसे कहते थे, हमारे जवान कितने शहीद हुए ये भी तो बताइए, इन आंकड़ों में कितने जवान शहीद हुए हमारे, कितने जवान शहीद हुए फर्जी काम करती है आपने। आज सदन में नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छे से बता दिया किस तरह से फर्जी आप जवानों की शहादत चाहती है, पूरी फर्जी सरकार हो गई है ये। बैठ कर यहाँ पर चलिए आऊंगा मैं आप लोगों के पास, चाह रही है, एक एक करके शहीद हुए, ठीक है, कितने नक्सली मारे गए ये पूछिए। जवानों की शहादत चाह रही है आप, करना तो था नहीं आप लोगों को, जो हम कर रहे हैं तो आज तकलीफ हो रही है आप लोग को, इसीलिए राय रो रहे हैं और कहाँ चिल्ला रहे हैं, क्योंकि नक्सली मारे जा रहे हैं, क्योंकि विष्णुदेव साय की सरकार है, विकास समझ लीजिए। ठीक है, हो गया आप लोग का बात। ठीक है, चलिए विष्णु के दोनों सरकारों को देख चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। चौबे जी, दोनों सरकारों को आपने देखा, 6 महीने में जिस ढंग की घटनाएं हुई है, क्या उसका हल्ला करके उसे मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, या कुछ जेन्युइन चीजें भी हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत महसूस करते हैं आप? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जो मामला होता है वो जनता से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों सरकारों को सीरियसली लेना चाहिए इस मामले में। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इनके में अपराध कम थे तो ये इनको तमगा मिल जाएगा, इनमें बढ़ गए तो इनको पनिशमेंट किया जाएगा, नहीं। जनता इससे परेशान है और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उस पर कंट्रोल करने के लिए जब तक सख्ती से आत्मविश्वास के साथ अगर काम नहीं किया जाएगा तो ये अपराध बढ़ते जाएंगे। चूंकि ये राजधानी है, यहाँ निश्चित अपराध बढ़ेंगे, ये तय है, हर राजधानियों में बढ़ते हैं। इसके पीछे सरकार को पूरी मंशा लगाना चाहिए, पूरी उसमें इंटेलिजेंस लगाना चाहिए, और जिस तरीके से एक भी अपराध अगर होता है तो उसको सीरियसली लेके, कितनी खबरें आ रही हैं कि रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, कोर्ट डायरेक्शन दे रहा है, महिला 6 दिन से घूम रही है, ये सब जो हो रहा है ना, इससे क्या होता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। उन्होंने कहा अपराध होता ही नहीं, क्या रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती, तो उनके अपराधियों के प्रति भय उत्पन्न कैसे हो, ये सरकार को करना चाहिए, चाहे इनकी सरकार हो चाहे उनकी सरकार हो। अब पॉलिटिकल इसका जो भी मुद्दा उठे वो अलग बात है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत सख्त होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी जगहों की बात को अगर थोड़ा दरकिनार भी करे तो राजधानी क्योंकि हाईलाइट होती है और राजधानी में सबकी निगाहें होती है, तो ये एक बड़ा मसला है। रविंद्र जी के पास ही चलता हूँ। रविंद्र जी, राजधानी में तो अपराध बढ़ रहा है, इसको सब महसूस करते हैं, और ये बात विधायकों की बैठक में भी सामने आई थी। इसको लेकर चिंता तो व्यक्त करिए, कम से कम सुधारने का कोई भरोसा तो दिलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, यदि राजधानी में इस तरह की घटनाएं घटती है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चिंता भी करती है, और मैं कहता हूं त्वरित रुकना चाहिए। कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कम से कम अपराध कम हो, हम तो बोलते हैं, इसीलिए सकारात्मक राजनीति करे विपक्ष, और हो रहा है चिंताजनक है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ भैया, मैं
कांग्रेस की सरकार थी, गुड़ियारी के पास एक लड़की को 1.5 घंटे एक आदमी उसके बाल पकड़ के ना गंडासे मारते हुए घूमता रहा, पुलिस आई नहीं। हो सकता है अपराध में वृद्धि हुई हो, लेकिन इस तरह की घटना आप बता दीजिए 7 महीने में हुआ कि कोई पुरुष किसी महिला के बाल को पकड़ते हुए 1.5 घंटे घूम रहा और पुलिस ना आई हुई हो? कहीं ऐसा नहीं हुआ है। निश्चित रूप से पहले FIR नहीं होती थी, आज FIR भी हो रही है, और राजधानी में यदि घट रही होगी ऐसी घटनाएं तो मैं निश्चित रूप से चिंता व्यक्त करता हूं, और आगे आने वाले समय में इसमें पूरी कमी आएगी। पूरा हम सख्त तेवर अपनाएंगे, इसमें कोई मतलब राजनीति नहीं होगा। यदि राजधानी की जनता किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था से प्रभावित होती है तो उसको दूर करना भारतीय जनता पार्टी के नैतिक और राजनीतिक और सामाजिक दायित्व भी है, इसको हम निभाएंगे, कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस को तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया, वो आप लोगों से सवाल कर रही है, घेर रही है, उन्हें सड़कों पे आने का मौका मिल गया। अभी वो हारत के घर में बैठे थे लेकिन अब बाहर निकल गए हैं। चुनौती है ये। अब 7 महीने में तो निकलेंगे ही ना भैया, क्या करेंगे बताइए। अब 7 महीने में इनको निकलना जरूरी है, ना तो इससे कांग्रेस की एकता मतलब मजबूत हुई, ना कांग्रेस कोई मैसेज दे पाई। आज तो मैं सदन में देख रहा था, क्या बोल रहे थे चरणदास महंत जी, नक्सलियों के पास से भरमार मिला है, भरमार। तो नक्सलियों के पास से AK-47 मिलेगा तभी वो नक्सली कहलाएंगे, भरमार मिलेगा तो नहीं कहलाएंगे। कौन सा नया डेफिनेशन दे रहे हैं ये? वैसे ही आज सड़क में उतर के ना वो कर रहे हैं, छादमक कर रहे हैं, क्योंकि भ्रमित है भाई कांग्रेस, और जनता के बीच भ्रमित करना चाह रहा है जनता को। क्या हुआ है, भ्रम फैला के 44 से 99 में आ गए तो सोचते हैं भ्रम फैलाएं। ये भ्रम की राजनीति कांग्रेस को खत्म करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, भ्रम की राजनीति है, अपराध को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हर गली मोहल्ले में पुलिस जवान तो खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन अपराध होता है और अपराधी पकड़ा जाता है। ये है तर्क सरकार का। अच्छी बात है कि इन्होंने जो वक्तव्य दिया और जनता सुन रही है। ये अभी कह रहे हैं अगर घटनाएं बढ़ी तो हम सख्त होंगे। जनता देख रही है, जनता फील कर रही है, जनता सफर कर रही है, और ये कह रहे हैं अगर हुआ तो अच्छा हुआ इन्होंने ये वक्तव्य दिया, क्योंकि जनता को समझ में आ गया कि जनता को मुद्दे को लेकर के ये वास्तव में कितने सीरियस हैं। घटना की बात कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात अभी अनिल भैया ने यहाँ पे चौबे जी ने की है। बीरनपुर की जो अभी इंटेलिजेंस फेलियर की बात हो रही थी, बलौदा बाजार में जो घटना घटी है, बताइए इंटेलिजेंस फेलियर उससे बड़ा कोई हुआ? इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर की आगजनी, कलेक्टर SP तो छोड़ करके भाग जाते हैं। अब सुन लीजिए रविंद्र जी, बात कर रहे थे ना आप अभी की अगर हुई घटना तो यहाँ पर गोलीबारी फिर से चर्चा करना होगा। 4 बार, 1-2 बार नहीं, 1, 2, 3, 4 बार गोलीबारी की बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। यहाँ पर खुले आम घूमते हैं, CCTV कैमरा में कैद होता है पूरा कि किस तरह से अपराधी बिल्कुल निरंकुश होकर के घूम रहे हैं। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को चाहे ये कुछ भी बोल ले और चाहे सदन में कुछ भी जवाब दे, जनता ने आज महसूस किया है। जिस तरह से जनता ने समर्थन किया है आज हमारे विधानसभा घेराव का, और जिस तरह से हम फिर से बताना चाहेंगे कि लिफ्ट दे रहे थे, जनता खुद लिफ्ट दे रही थी हमारे कार्यकर्ताओं को वहां तक पहुंचाने के लिए, और हमारे कार्यकर्ताओं पर जो पानी गोला बरसाया गया यहाँ पानी का, हमारे कार्यकर्ता तमाम जो घायल हुए हैं, हमारे मेयर आपने तस्वीर भी दिखाई, वो बेहोश हो गए थे, आज उनका अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। आम जनता एकजुट करने, कार्यकर्ताओं का मनोबल उठाने के लिए ये मुद्दे उठा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई दिखती है? देखिए, कांग्रेस तो चूंकि अब विपक्ष में है तो वो अपने कार्यकर्ताओं को इसी तरीके से रिचार्ज भी कर रही है। ठीक, वो लगातार करती रहेगी, मुद्दे मिले ना मिले, मुद्दे बनाए जाएं, लेकिन उनका कार्यकर्ता अगर घर में बैठ जाएगा तो उसको कैसे रिचार्ज करेंगे? ये तो एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस है कि अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की। वस्तु स्थिति यह है कि अगर वाकई में लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला इन्होंने उठाया है, इस पे सरकार को, वर्तमान सरकार को गंभीरता से इस पे विचार करते हुए, बगैर पॉलिटिकल के, उनको सोचना चाहिए कि ये वाकई अगर अपराध हो रहे हैं तो इसके पीछे क्या है। मेरा जो मानना है कि चूंकि राजधानी में 3 चीजें अपराध को जन्म दे रही हैं। एक तो नशा इतना खुलेआम बिक रहा है जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है, सब टाइप का नशा, ड्राई नशा, शराब का नशा, ये सब गली गली कूचों में बिक रहा है।
और सब पुलिस की देखरेख में बिक रहा है। ऐसे कई वो हैं, पुलिस जानती है कि कहाँ बिक रहा कहाँ नहीं बिक रहा। तो नशा करने के बाद आदमी क्या होता है कि आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, ये सत्य बात है, मतलब इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं। एक तो नशे को कंट्रोल करना चाहिए इनको, दूसरा ये जो थाने में जो होता है ना जो सिस्टम, उसको चेंज करना चाहिए। एक लगे तो मोहल्ले में कि थानेदार का कोई रुतबा है, यहाँ थानेदार का तो कोई रुतबा ही नहीं, कोई भी आदमी कुछ भी बोल के चला जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। तो कुछ ना करने के पीछे भी ये है कि राजधानी में हर तीसरा आदमी तो पॉलिटिशियन है, तो वो पुलिस भी बेचारी बड़ी स्थिति में गंभीर रहती। तो इसमें क्या होना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल नेता को पुलिस के मामले में दखलंदाजी नहीं देना चाहिए, पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, और नशा का मामला जितने जल्दी कंट्रोल करोगे उतने जल्दी ग्राफ गिरेगा। ठीक है, तो ये कुछ सुझाव हैं जिस पर अमल करने की जरूरत है, और इस बात को स्वीकार शायद रविंद्र जी भी करेंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो खामियां हैं, और अभी कम समय हुआ है सरकार को, इसलिए शायद चीजें नहीं सुधर पाई हैं। इस बात को साफ दिल से स्वीकार तो करेंगे सिंह साहब आप? मोहन भैया मैं बताऊं, हमने कांग्रेस का सरकार देखा, गली गली पे यदि नशा की दवाई किसी ने पहुंचाया ना तो भूपेश बघेल की सरकार ने पहुंचाई। महादेव एक माध्यम तो छोड़िए, अन्य माध्यमों से सत्ता पहुंचाया ना, भूपेश बघेल की सरकार ने पहुंचाया। अवैध शराब जो गांव-गांव में महादेव सट्टा ऐप के जो उसमें आरोपी हैं उन्हें ये क्यों नहीं रेड कॉर्नर नोटिस इशूड है, उसे क्यों नहीं पकड़ के ला रहे? नहीं ये नाम लेते हैं महादेव सट्टा ऐप की। भाई महादेव सट्टा ऐप के आरोपी को रेड कॉर्नर नोटिस इशूड है, कहाँ है आपके विश्व गुरु वाली सरकार? क्यों नहीं आप उन्हें पकड़ के ला रहे हैं? कार्रवाई हो रही है महादेव सट्टा ऐप जो है ना डिबेट नहीं है, ये कांग्रेसियों का चरित्र है, सुनना है नहीं आप लोग को, आपको सुनना है नहीं, जवाब लेना है नहीं, आप सकारात्मक विपक्ष हो नहीं सकते, नकारात्मक विपक्ष हो आप। अरे मुझे बोलने दो आप, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनेंगी नहीं, क्यों? यही नकारात्मकता। ठीक है, चलिए बात तो सुन लीजिए। हाँ, सिंह साहब बताइए। वही मैं कह रहा हूं, आप अगर पिछली सरकार में जाएंगे तो ये बोलेंगे ना आपको अपनी सरकार की बात करनी है। हाँ, मेरा ये कहना है सिंह साहब, एक मिनट सिंह साहब एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए नशे को, शराब को, सट्टे को, जुए को मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, आपका जवाब दे रहा हूँ। सरकार ने एक एसपी, चलिए आप एक बार इनको मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि दूसरों के पाप गिनाने से अपने कम नहीं होते, तो उसको मत गिनाइए कि इन्हों के राज में ये हुआ, इनके राज में हुआ। आप अपनी सिचुएशन देखते हुए और उसको कंट्रोल करिए, ये जनता की मांग है। ठीक है, चलिए आप पिछली सरकार में मत जाइए, आप ही सरकार की बात करिए। ठीक, मैं अपनी सरकार की बात बता रहा हूं। हमने एफआईआर, आप तुरंत चले जाइए कहीं पर भी एफआईआर हो जाती, कांग्रेस की सरकार में एफआईआर होती नहीं। मैं कह रहा हूं कि सारी चीज पे आप देखिए, जुओं पे हमने लगाम लगाया, सट्टों पे लगाया, और नाइट्रेट जो बिकता था वो सब हमने रोका है। हम हर प्रकार से रोक रहे हैं, कानून व्यवस्था कहीं बिगड़ेगी नहीं। आप अभी आगाज देख रहे हैं, इसका अंजाम इतना शानदार होगा, जंगल से नक्सल समाप्त होंगे और छत्तीसगढ़ में शहर से ये अपराध कम होंगे। हम कांग्रेस की तरह की राजनीति नहीं करेंगे, कानून व्यवस्था एकदम सुदृढ़ होगा। विजय शर्मा जैसे युवा नेता जो गृह मंत्री 18 घंटे काम करते हैं, जिन्हें कानून का पूरा ज्ञान है और रात दिन इस चीज में लगे कि कैसे अपराध समाप्त हो, विजय शर्मा जैसे लोग हैं। की सरकार, अब कांग्रेस को भी थोड़ा समय तो देना पड़ेगा इनको कि ये चीजों को और सुधार सकें, जो सुझाव आए हैं उनको। सबसे पहले तो मोहन जी इन्हें बता दे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई कि 18 घंटा काम के साथ साथ, मतलब 18 घंटे का जो नारा है, मोदी से लेकर के नीचे नेताओं तक सबको 18 घंटे काम करने लग गए। ये थोड़ा जोक बन गया आजकल, आप ये बंद करिए। हाँ, नींद पूरी होनी जरूरी होती है। ये मैं बीच में टोकने का आपको समझाइश दे रहा हूँ कि टोकना अच्छी बात नहीं नेताओं को बोलिए अच्छे से नींद ले, रेस्ट करें, ताकि दिमाग बिल्कुल ले रहे हैं, आप चिंता मत करिए, और ले रहे हैं। देखिए आप अपनी चिंता करिए पूरे टाइम, और राजनीतिक विश्लेषक जो बैठे उन्होंने भी ये बात बोली है, जनता सुन रही है। ये पूरे टाइम सिर्फ कांग्रेस ने किया, कांग्रेस वो किया, कांग्रेस ऐसे, अरे अपनी बात करे ना, ये कि इन्होंने किया क्या 7 महीने में, ये बात कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज होती है, हम कर रहे थे बलौदा बाजार, अनिल चौबे जी ने एक लाइन की है, भाग जाते हैं पीछे के दरवाजे से। ये हालत है इनके सरकार में। सुनिए यहाँ पर फिर से चर्चा करना
अनिल चौबे जी की बात आपको याद दिलाता हूँ अभी, उन्होंने कहा ये प्रदर्शन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का से पटा पड़ा है पूरा अखबार। और ये बात कर रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध की कमी की। देखिए, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होने वाला। ये एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है कि राजधानी है ये, और राजधानी में पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, और उसके साथ साथ बाहर से लोग आते ही आते हैं। कोई भी सिटी जैसे जैसे डेवलप होता है, लोग सुन लीजिए, थोड़ा दिमाग काम करेगा, नींद लिया करिए आप। हाँ, वही तो जब वही सुना, आप भी करिए ना, को समझेंगे कि ये सिटी बन रहा है रायपुर, 5 साल में कांग्रेस ने इसे इतना डेवलप कर दिया कि एक बड़ा सिटी बन गया है। तो इसे मैनेज करने के लिए जो टैलेंट चाहिए, वो टैलेंट को बिठाइए आपके मंत्रालय से लेकर के नीचे थाने तक में, और तब जाकर के ये अपराध जो होगा उस पर त्वरित एक्शन। मेन बात है मोहन जी, अपराध होते हैं, लेकिन सरकार का रोल ये है कि उस अपराध पर एक्शन क्या लेती है। जो लोग मानने को तैयार नहीं है, चलिए ये तो एक्शन क्या ले रहे हैं बता दीजिए सिंह साहब जल्दी। मैंने चलिए सुनिए, हो जाए ना, अब वो थोड़ी चुप हो जाए और सुन भी ले। मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस कार्यकाल में जो FIR हुई थी ना, 37 गिरफ्तारी हमने की है, यही तो एक्शन है ना। तो FIR करके छोड़ देते थे, हम तो एक्शन कर रहे हैं। अरे आप सुनना चाहेंगे नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप सुनना चाहेंगे नहीं। सुन लीजिए भैया, पहले इनको चुप करा दीजिए, इनको चुप करा दीजिए, इनको टोकने की आदत है ना, तो इनको टोकने दीजिए। सुनिए तो क्या बोल क्या रहे हैं वो, सुनिए जी। वो सुनना चाहती नहीं है। बताइए जल्दी बताइए। आप प्रीति जी, मैंने बताया ना कि इनके समय जो FIR हुआ तो मैं उसका आंकड़ों समेत बता रहा हूँ, 377 गिरफ्तारियां किया, FIR करके छोड़ देते थे, हमने एक्शन लिया तब गिरफ्तारी हुई। दूसरा, प्रीति जी जरा अनिल चौबे जी की उस बात को ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि राजनीतिक जो प्रदर्शन था ना अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए था, कोई जनता का ही एकदम मुद्दा नहीं था। आप लोग करिए राजनीति, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम काम कर रहे हैं, नए नए कानून भी हमने देश में परिवर्तित किया, राज्यों में भी अभी लागू करेंगे। हमारी पुलिस प्रशासन चुस्त है, दुरुस्त है, और हमारे गृह मंत्री जी का नेतृत्व, निश्चित रूप से अपराध कम होगा और हो ही गया है। आप लोग अपना एक भ्रम फैलाते रहिए, हमें कोई चिंता नहीं। लास्ट कमेंट ले लेते हैं चौबे जी, ये इसमें क्या मुश्किल लग रही है, जो दावे किए जा रहे हैं वो क्या धरातल पे हमें दिखेंगे आने वाले महीनों में? नहीं, देखिए दावे जो कर रहे हैं इनको करके दिखाना पड़ेगा। जनता अगर परेशान हो जाएगी, लाइन ऑर्डर जैसी लेके, जनता चाहती है कि चैन के साथ वो बाजार जाए, उसकी बच्चियां बाजार जाएं, उसके साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। तो उसके लिए सरकार को हर राजधानी में पुलिस बहुत अलर्ट रहती है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ की पुलिस उतनी अलर्ट नहीं है। अब कारण जो भी हो सकते हैं, उसको इनको दुरुस्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये मामला बढ़ा रहेगा। इसमें डायलॉगबाजी करके, धरना प्रदर्शन करके इससे कुछ नहीं होना है। करना अंततः सरकार को है, और सरकार को इसको निश्चित करके वो करना चाहिए। ये तो कांग्रेस को मौका जो है वो ना दे, इस बात की कोशिश बीजेपी को करनी चाहिए, लेकिन एक मौका दे दिया और इसीलिए कांग्रेस ने वो मौके को लपकते हुए सदन से लेकर सड़क तक अपनी उपस्थिति आज दर्ज करा दी है। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटना एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बना हुआ है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आने वाले दिनों में और घटनाक्रम होंगे तो और चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। प्रीति जी हमारे साथ थी, उनका बहुत धन्यवाद। और रविंद्र सिंह जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।